Hello students, this is Nitin Jain, your commerce teacher. Today we have a very short content to study again. This is debenture trust deed. Debenture trust deed मतलब की बात ये कि डिबेंचर के कागज को इशू करके या डिबेंचर को प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करके पैसा दे करके पैसा उनसे ले करके और सर्टिफिकेट दे करके कंपनी मार्केट से लोन उठा रही है। तो हो ये रहा है कि कोई कंपनी जो कि इतना बड़ा सेटअप लेके बैठी है और कंपनी के पास में एक कोई पर्सन अप्लाई करता है कि साहब हमको शेयर दे दीजिए 5,000 रुपये के। तो एक कोई पर्सन है वो कंपनी से डिबेंचर मांग रहा है और उसकी डिबेंचर की कीमत मांग रहा है 5,000 रुपये के डिबेंचर। कंपनी के पास जैसे ही 5,000 रुपये आएंगे कंपनी झट से बदले से एक सर्टिफिकेट इशू कर देगी और इस पर्सन को और इस सर्टिफिकेट का नाम हो जाएगा डिबेंचर सर्टिफिकेट। इससे कंपनी को खुद को ये आराम रहेगा कि हमने कौन से वाले पर्सन से कितने पैसे पाए थे और कौन से वाले पर्सन को सर्टिफिकेट दे दिया। कल को डिबेंचर का रिडेम्पशन मनी बैक करने का नंबर आएगा, पैसे वापस करने का नंबर आएगा, तो कंपनी को खुद भी पता रहेगा कि आखिरकार हमने लोन लिया कौन से वाले पर्सन से था। ये पर्सन से बोल देंगे कि भैया तुम्हारा सर्टिफिकेट वापस कर दे, हम तेरे पैसे वापस कर देंगे। पर्सन ने कहा सर्टिफिकेट हो गया, हमारा तेरे पैसे हो गए, हम पे कोई पैसे नहीं। तो कुल मिलाकर के एक ऐसा कागज जो ये सर्टिफाई कर रहा है कि हमारी कंपनी ने हिंदुस्तान के किसी भी पर्सन से कोई लोन लिया है, उस लोन को एक्नॉलेज करने के सर्टिफिकेट का नाम डिबेंचर सर्टिफिकेट। इस पर कंपनी का नाम, सर्टिफिकेट पर कंपनी का जो नाम है, इशूइंग डेट है, टर्म्स ऑफ कंडीशन है, इंटरेस्ट रेट है, रीपेमेंट कंडीशंस हैं, सारी बातें इस कागज के ऊपर लिखी रहती हैं, जिससे पता रहता है कौन सा पर्सन। सर्टिफिकेट नंबर भी होता है, जैसे पेपर नोट पर सीरियल नंबर होता है, ऐसे ही इस सर्टिफिकेट पर कंपनी के द्वारा इशू किया गया नंबर होता है। खैर, तो कंपनी अल्टीमेटली इस डिबेंचर सर्टिफिकेट को इशू करके लोगों को ये कंफर्म कर देना चाहती है कि हाँ तुम्हारा पैसा हमारे पास है, हम कंपनी है, हमारे पास तुम्हारा पैसा है और जो मैच्योरिटी डेट आएगी तो वो दिन तुमको तुम्हारा पैसा वापस कर दिया जाएगा। इस प्रकार के कागज का नाम डिबेंचर सर्टिफिकेट। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि अक्सर कर इन्वेस्टर्स ये चाहते हैं, पैसा इन्वेस्ट करने से पहले इन्वेस्टर ये पक्का करना चाहता है कि आज आपने एक प्रोस्पेक्टस लेटर दिया, आज आपने एक इन्विटेशन लेटर दिया, आज आपने एक ऑफर लेटर दिया और बताया कि हमारी कंपनी इस पर्पस के लिए इतना लोन मार्केट से लेने जा रही है। ठीक है, मान लो कंपनी जो पैसा उठा रही है, लोन अरेंज कर रही है, उस कंपनी की मार्केट की जो स्टैंडिंग है, रुपए पैसे का जो अरेंजमेंट है, वो सपोज कंपनी का हेड ऑफिस है हैदराबाद में। कंपनी ने एडवर्टीज किया पूरे इंडिया भर के अंदर, तो कोई पंजाब में बैठा हुआ पर्सन है वो भी देख रहा है, हरियाणा में बैठा हुआ पर्सन है वो भी एडवर्टीजमेंट देख रहा है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हर जगह पर पर्सन इसको कहीं भी वॉच कर सकता है। किसी पर्सन को लगता है कि हाँ कंपनी बढ़िया है और बढ़िया प्रोजेक्ट बता रही है और अगर इस प्रोजेक्ट में अपने पैसे लगा दिए जाएं तो ब्याज तो पक्की तौर पे आ जाएगी और रिडेम्पशन के अगेंस्ट हमारे पैसे भी सुरक्षित रूप से हम पर आ जाएंगे। सिक्योर डिबेंचर दे रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि इस कंपनी में पैसे लगाने से कोई नुकसान नहीं है। लेकिन कई सारी बार ऐसा हुआ कि जो ऑफर लेटर था और उसमें कंपनी के बारे में जो डिटेल समझाई गई वो बड़ी साफ सुथरी सी, बड़ी बढ़िया सी, बड़ी अट्रैक्टिव स्कीम्स थी और लोगों ने उस स्कीम्स को समझ करके उस कंपनी के अंदर पैसे लगा दिए। लेकिन जब थोड़े समय बाद कंपनी की तरफ से इंटरेस्ट या डिबेंचर सर्टिफिकेट्स का पेमेंट करने का नंबर आया, तब मालूम पड़ी वो कंपनियां तो अब मार्केट में है ही नहीं और जो इन्वेस्टर्स थे उनके पैसे डूब गए। एक बात ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो कोई कंपनी बता रही है कि हमारा हेड ऑफिस हैदराबाद में है और ये एडवर्टीजमेंट ऑल ओवर इंडिया में किया जा रहा है कि कंपनी को लोन की जरूरत है, जिसको लोन चाहिए वो 18% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 18% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कंपनी लोन मांग रही है, जिसको लोन देना है वो दे लो। तो पर्सन देख रहा है कि अगर हम अपने पैसे बैंक में रखते हैं तब तो हमको ब्याज की आमदनी होगी 6%, 7% और इस कंपनी के डिबेंचर अगर खरीद लें तो हमको इंटरेस्ट की आमदनी हो जाएगी 18%, 18%। रियली इट्स ए गुड डील। तो पर्सन इस लालच में अपने पैसे कंपनी को दे देता है, लेकिन थोड़े समय बाद मालूम पड़ता है कि ये कंपनी तो फेल हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, कंपनी अपना कारोबार अच्छे से नहीं चला पाई। अब इन्वेस्टर बैठा है राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, उसे क्या मालूम है कि हैदराबाद के अंदर हो क्या रहा है। तो ये अपने आप में डिफिकल्ट टास्क है। हालांकि गवर्नमेंट के रूल्स हैं, फिर भी इसमें कई बार गड़बड़ हो जाती है।
तो इसके लिए जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको ये भरोसा नहीं होता कि कंपनी इस एडवर्टीजमेंट स्क्रिप्ट में जो जानकारियां लिख करके दे रही है कि हम आपके लोन का ये करने वाले हैं, क्या वास्तव में इस पैसे का यही यूज होगा। पर्सन के, इन्वेस्टर के दिमाग में ये डाउट है। तो इस पोजीशन को सॉल्व करने के लिए, इस डाउट को क्लियरेंस करने के लिए कंपनी अपने एडवर्टीजमेंट स्क्रिप्ट के अंदर में एक छोटा क्लॉज डालती है और इस क्लॉज का नाम है डिबेंचर ट्रस्ट डीड। एक भरोसे का, आश्वासन का लेटर है। यह लेटर कंपनी के डायरेक्टर्स के द्वारा या सोसाइटी के अंदर से कोई इंपॉर्टेंट, कोई वैल्यूएबल पर्सन, कोई रिप्यूट पर्सन, जिसमें कि कोई पर्सन की पर्सनैलिटी बहुत सारे लोग जानते पहचानते हैं और लोग उसको ट्रस्ट भी करते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लो अमिताभ बच्चन साहब से ये रिक्वेस्ट किया गया कि सर आप हमारी कंपनी का पूरा विजिट कर लीजिए और देखिए हमारा सारा कारोबार ठीक ठाक है कि नहीं। और सोसाइटी के वेल रिप्यूट पर्सन होने के नाते, एक इज्जतदार, बहुत समझदार पर्सन होने के नाते उस पर्सन से रिक्वेस्ट किया गया और उन्होंने कंपनी के ऑफर को एक्सेप्ट किया। उन्होंने खुद से विजिट किया और अपनी समझ के मुताबिक सारा प्लान, कंपनी का सेटअप देखा और कंपनी को इस बात का कंफर्मेशन कंपनी से लिया कि साहब आप जो पैसा लोन उठाएंगे वो उस ही पर्पज में यूज करेंगे जो पर्पज आप एडवर्टीज कर रहे हैं। और जब अमिताभ बच्चन साहब या इस रैंक के कोई और पर्सन्स जिनकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है और लोग उनको आंखें बंद करके भरोसा भी करते हैं और उन्होंने अपनी साथ में सारी बात कंफर्म करने के बाद पक्का कर लिया, तो अमिताभ बच्चन साहब ने या इस तरीके किसी दूसरे पर्सन ने, उन्होंने इस प्रकार का कंफर्मेशन दे दिया, राइटिंग में लिख के दे दिया, मैं यानी कि अमिताभ बच्चन इस बात को गारंटी करता हूं कि जो पैसा आप कंपनी को दे रहे हैं वो पैसा उस ही पर्पज में यूज होगा जो पर्पज यहां पर में आइडेंटिफाई किया गया है। अमिताभ बच्चन साहब का एक नाम मैंने यहां यूज किया है एक बताने के लिए कि हमारी इंडिया में एक ऐसी वेल नोन पर्सनैलिटी या पूरी दुनिया भर की कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी, जरूरी नहीं है कि अमिताभ बच्चन साहब ही हो, कोई भी हो सकते हैं वो, जिसको कि पब्लिक ट्रस्ट करती है, भरोसा करती है, तो उस नाम को हम यहाँ यूज कर सकते हैं और उनसे एफिडेविट लेकर लाइन एप्लीकेशन सर्टिफिकेट भी कंपनी को रखना पड़ेगा। फिर कंपनी ये एडवर्टीज करेगी अपने एडवर्टीजमेंट लेटर में कि साहब ये पर्सन कंपनी के डायरेक्टर्स हो सकते हैं, सोसाइटी की और कोई भी वेल नोन पर्सनैलिटी हो सकती है, इसको सब लोग ट्रस्ट करें। तो इस तरह के पर्सन कंपनी के बारे में राइटिंग एविडेंस दे देते हैं कि साहब हम ये गारंटी करते हैं कि आपके पैसे उस ही पर्पज में यूज होंगे जो पर्पज कंपनी अपने एडवर्टीजमेंट में गाइड आपको कर रही है। प्लीज टेक केयर वन थिंग, डिबेंचर ट्रस्ट डीड में इस तरह की कोई रिप्यूटेड पर्सनैलिटी इस बात का कोई कंफर्मेशन गारंटी नहीं करती है कि आपको आपकी इंटरेस्ट मिल जाएगी, कि आपको प्रॉफिट हो जाएगा, कंपनी इंसॉल्वेंट होगी नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी डिबेंचर ट्रस्ट डीड में केवल इस बात की गारंटी है कि जो लोन आप दे रहे हैं उस पैसे का यूज उस ही पर्पज में होगा जो पर्पज आपको एडवर्टीजमेंट स्क्रिप्ट में बताया गया है, कोई और अन्य कोई प्रकार का यूज यहां नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड डिबेंचर ट्रस्ट डीड। तो ये डीड कंपनी के प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को एक सपोर्ट करती है, एक मेंटल सेटिस्फैक्शन देती है कि हाँ सोसाइटी का इतना बड़ा आदमी कह रहा है, कंपनी के डायरेक्टर्स कह रहे हैं, तो ये बात खाली नहीं जाएगी, ये बात सही रहेगी। अभी थोड़े दिन पहले हमारी कोचिंग के पास में एक कोई पर्सन सड़क पर से ऐसे ही बैठे रहते थे और बिल्कुल इलिटरेट टाइप पर्सन, और कभी किसी से झगड़ा कर लिया और 150 रुपये मांग लिए, कहीं किसी से लड़ाई, कहीं किसी से, बस ऐसे ही उनका टाइम चलता रहता था। एक दिन वो कोचिंग पर आ गए ऊपर, बोले साहब मैं ऐसे ही बाहर टाइम पास कर रहा हूँ, आधा जीवन तो निकल चुका है और बहुत दिन हो गए लड़ाई झगड़ा करते झगड़ते, तो ये अच्छा नहीं लगता है, मेरी भी हालत ख़राब है और अब पढ़ने लिखने की उम्र तो रही नहीं, तो साहब ऐसा करो कि थोड़ा सा खर्चे का काम बन जाए, तो आप मुझे 2000 रुपये दे दो। तो हमने कहा ठीक है, तुम्हें 2000 रुपये दे देंगे, तुम क्या करोगे ये बताओ 2000 रुपये का, तुम तो शराब पीते हो, वाइल शराब पी खत्म कर दोगे। बोला नहीं साहब, मैं 2000 रुपये से एक छोटी सी पान चाय की दुकान खोल लूँगा और बाजार में आसपास में कोई दुकान भी नहीं है और किसी को भी चाय चाहिएगा तो 10 रुपये की चाय में बेच करके, और दिन भर में अगर 10-20 चाय 50 चाय बिक जाएंगी तो मेरे खर्चे लायक पैसे निकल आएंगे, ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। हमने कहा चल 2000 रुपये में अगर इसकी दुकान खुल जाती है और ये एक सीधी सीधी लाइफ स्टाइल एंजॉय करता है, थोड़े से पैसे कमा लेता है, तो कम से कम मार्केट में लड़ाई झगड़ा तो नहीं करेगा और एक सिस्टमेटिक लाइफ स्टाइल को एंजॉय भी करेगा, सोसाइटी में गुड फेम वर्क हो जाएगा और 2000 रुपये से कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात फर्क भी नहीं पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, हम तुमको 2000 रुपये देंगे, लेकिन इन पैसों को तुमको
जो तुम बता रहे हो उस पर्पस में यूज़ करना है, और अगर पैसे कम पड़ जाएं तो ये मदद और भी कर देंगे, और ये पैसे तुम्हें वापस भी करने पड़ेंगे। वापस करने की बात इसलिए कही गई ताकि इस पर्सन के ऊपर दबाव बना रहे कि हाँ ये पर्सन हमारे पैसों को वापस करेगा, तो काम धंधे में मन लगा के काम करेगा। हमने 2000 दे दिए, अगले दिन मालूम पड़ा कि श्रीमान जी 3 लीटर शराब पी करके सोसाइटी में फिर हंगामा कर रहे हैं। तो जो पैसे हमने पर्सन को दिए थे और पर्सन ने जो उद्देश्य बता करके पैसे लिए थे, क्या वास्तव में उस पर्सन ने वो पैसे उसी पर्पस में यूज किए? नहीं किए। तो दिस इज डिबेंचर ट्रस्ट डीड यहाँ फेल हो गई, क्योंकि लोन लेने का जो कारण बताया गया था और जो पर्पस को ऑब्जेक्ट को ध्यान में रख करके लोन के देने लेने की बात कही गई थी, वो लोन तो यहाँ पर फिलअप ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे डिबेंचर ट्रस्ट डीड का जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पर फेल हो गया। तो डिबेंचर ट्रस्ट डीड एक डीड है, एक राइटिंग एविडेंस है, एक आर्टिकल है जो सोसाइटी में कंपनी के डायरेक्टर्स या कोई और दूसरा रिप्यूट पर्सन कंपनी के बारे में प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को ये गारंटी करके इंफॉर्मेशन देता है कि मैं ये गारंटी करता हूं कि आपके द्वारा दिए जाने वाला कंपनी को लोन इन द फॉर्मेट ऑफ डिबेंचर, ये पैसा उस ही पर्पस में यूज होगा जो कंपनी एडवर्टीजमेंट कर रही है, किसी और पर्पस में पैसा यूज नहीं होगा। वंस अगेन आई रिपीट, कंपनी इस प्रकार का कोई गारंटी नहीं कर रही है कि आपको मुनाफा हो जाएगा। कंपनी केवल और केवल आपको यह कह रही है कि आपका पैसा उस पर्पस में यूज, जो डायरेक्टर्स हैं या रेप्यूट पर्सन है वो ये गारंटी कर रहे हैं कि आपका पैसा उस ही पर्पस में यूज होगा जो पर्पस आइडेंटिफाई है। दिस इज ट्रस्ट डीड, भरोसे का डीड, डिबेंचर ट्रस्ट डीड। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास एंड लर्न दिस कॉन्सेप्ट।